हेलो फ्रेंड्स, चुरू टेक्नोलॉजी की टीम में आप सबका स्वागत। अपनी हिंदी की क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम बढ़ते हैं आगे। स्वर संधि का चौथा भाग जो हम पढ़ने वाले हैं आज। 3 भाग आप लोग पढ़ चुके हो। स्वर संधि के 3 भेद पढ़ चुके हो। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। आज चौथी जो संधि हम पढ़ेंगे वो है आपकी यण संधि। बहुत इजी है ये भी। अगर आप ट्रिक ध्यान में रखेंगे, मात्राएं ध्यान में रखेंगे कि किस संधि में क्या हमें याद रखना है, ठीक है, तो आपको ये संधि हमेशा के लिए याद रह जाएगी और आप दूसरों को भी समझा पाओगे। यण संधि की पहचान देखना क्या होती है। सबसे पहले मैं पहचान बता दूं आपको कि य, रे, ले और वे। इसकी बात हमने पहले की थी, याद है कि मैंने बताया था कि य व र ल सही क्रम य व र ल वो यहाँ काम आएगा अपने। इसी नियम से, यण संधि के नियम से वो य व र ल क्रम होता है। आप अभी समझ लो इसको, य र ल के हिसाब से ये य व र ल, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई सा भी हो। इनके साथ आपको एक आधा अक्षर, कोई भी अक्षर आधा जुड़ा हुआ मिलेगा। कोई भी अक्षर आधा कहाँ? इनसे पहले, इनसे ठीक पहले कोई भी अक्षर आपको आधा मिले, वहां क्या है? यण संधि है। ये ट्रिक ध्यान रखना एक, ठीक है। अब देखिए इसके नियम में लिख देती हूं, ध्यान रखना कि एक मिनट, अगर छोटी ई या बड़ी ई, छोटी ई या बड़ी ई के सामने कोई भी असमान स्वर आए। अब असमान स्वर का पता होना चाहिए आपको। असमान स्वर आए, कौन से असमान स्वर? कि ई के सामने ई नहीं आएगा, ना छोटी आएगी ना बड़ी आएगी। ई के सामने ई नहीं आएगी, ई को छोड़कर कोई भी आ जाए। ये सजातीय स्वरों की बात हम पहले कर चुके हैं, एक बार वापस बता दूं, देख लेना कि किसके समान कौन सा होता है। ए के समान ए आ, ठीक है, ए और आ समान है। इसी तरह से ई जो है छोटी या बड़ी, उनके सामने छोटी ई या बड़ी ई नहीं आनी चाहिए। ऊ छोटा हो या बड़ा हो, उनके सामने छोटा या बड़ा ऊ नहीं आना चाहिए, ठीक है। इस तरह से समान हो जाते हैं। ओ के सामने औ हो तो ओ और औ नहीं आने चाहिए। ये असमान है इसमें। तो ई या ई के सामने कोई असमान स्वर आता है तो ई किस में बदलता है? य में बदल जाता है। ई है वो य में बदल जाता है। इसी तरह ऊ या बड़ा ऊ हो, उनके सामने अगर असमान स्वर आएगा, कैसा स्वर? असमान होगा। ऊ या ऊ को छोड़कर कोई भी आ सकता है। स्वर होगा तो ऊ है वो वह भी बदल जाएगा। ये हलंते होंगे, ध्यान रखना, आधा होगा, ठीक है, बदल जाएंगे। इसी तरह से री। अब री क्या है? हिंदी में दीर्घ नहीं मानी जाती, संस्कृत में तो दीर्घ भी होती है, तो आप सिर्फ एक ही ध्यान रखना, री। री के सामने असमान स्वर आए, री के सामने असमान स्वर आए तो रे आधा बन जाता है। इसी तरह से री एक शब्द होता है, री संस्कृत में काम आता है। ये भी असमान स्वर अगर इसके सामने आ जाए, कि री के सामने री नहीं आएगा, री को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए। री संस्कृत का स्वर है, हिंदी में शामिल नहीं लेकिन संस्कृत में है, इसीलिए उसको बता रही हूं। तो इसका क्या हो जाएगा? यहाँ आधा ल बन जाता है। अब बात करें इन नियमों के इम्प्लीमेंट की, कि नियम हमने देख लिए, लेकिन ये नियम काम कैसे आएंगे देखते हैं। अभी एक एक एग्जाम्पल सबका, पहले इसके एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। देखो, पहले नियम का एग्जाम्पल हम लेते हैं, प्रति प्लस एक, ठीक है। प्रति प्लस एक हमने लिया तो देखिए आप इसके अंदर क्या शामिल है। पहले हम इसके टुकड़े कर देते हैं उसी हिसाब से। प्र और तय में से हम बाहर निकालते हैं ई को, तय में से हम ई को बाहर निकाल लेते हैं। और आगे हमारे पास जो स्वर है वो देखना ई का समान नहीं है, असमान है। तो ए लिया हमने आगे और यहाँ रखा हमने कै को, ठीक है। शब्द जोड़िए, प्र
तय आधा है, ई और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ई का बन जाएगा आपके ये नहीं बनेगा, सिर्फ जो ई है वो बदलेगा ये में, ठीक है। तो ई बदल जाएगा आपका य में, कैसे, ये में, आधे ये में, और आगे है ए की मात्रा और प्लस में है आपका कै। जोड़ दीजिए, देखते हैं। प्र तय आधा, ये जो ए की मात्रा है वो ये को पूरा करेगी, तो क्या बनेगा, ये और यहाँ होगा कै। जोड़िए इनको। अब जोड़ेंगे तो यहाँ कोई स्वर आगे है नहीं, तो तय रह जाएगा आधा, प्रत्येक, इस तरह से ये शब्द बनेगा प्रत्येक। अब बात करें दूसरे नियम की कि ऊ के सामने ऊ नहीं आना चाहिए, वह आना चाहिए। कैसे, देखते हैं। सु प्लस आगतम, सु प्लस आगतम शब्द लिया हमने, तो देखते हैं स के अंदर से हमने निकाला ऊ को, तो स रह गया आपका आधा, ठीक है। आगे शब्द है आगतम। अब देख रहे हो कि जो भी परिवर्तन हो रहा है वो स्वर में हो रहा है। ये बात हमने शुरू में की थी कि स्वर ही बदलेगा। अब देखिए यहाँ पे वापस ये स आधा रह जाएगा, ऊ किस में बदलेगा, नियम क्या कहता है कि ऊ के सामने असमान स्वर आए। असमान स्वर क्या है, यहाँ पे आ, असमान स्वर आया तो यहाँ पे आपका जो ऊ है वो बदल गया अर्धाक्षर वह में, यानी कि आधे वह में, ठीक है। आगे है आ और गतम, आ गतम। अब जो आ की मात्रा है वो वह को पूरा कर देगी, तो कैसे, स तो आधा ही रहेगा और ये हो जाएगा पूरा वा गै तय मैं, ठीक है। अब इनको वापस जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, शब्द बनेगा स्वागतम, इस तरह से शब्द बनेगा स्वागतम, ठीक है। आगे चलते हैं। दोनों नियम देख लिया आपने। अब बात करें र की, र कैसे बनता है। र आप पहले भी देख चुके हो कि री के सामने री नहीं आना चाहिए। देखते हैं वापस। तीसरा नियम, यण संधि की पहचान ध्यान रखना कि य, र, ल और व के साथ कोई भी अक्षर आधा जुड़ा होता है। अब री की बात करते हैं हम इसमें। देखो कोई भी एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं, पितृ आज्ञा, पितृ आज्ञा, पितृ आज्ञा, ठीक है। री स्वर है तो देखिए निकाल लेते हैं इसको बाहर। यहाँ पे बचेगा अपने पास तय और जो री है वो चला जाएगा आपका आगे, और आगे है आ और ज्ञा, पित्राज्ञा। रे बनाना है, री का बनेगा रे, तो देखिए बना दीजिए। पी आधा तय, इसका बना आधा रे और आगे है आ और ज्ञा। अब रे बन गया तो आ इसको पूरा करेगा, तो कैसे करेगा, पी तय, आगे है रा और यहाँ है ज्ञा। अब जो तय है वो बिना स्वर के है, और बिना स्वर के व्यंजन जब होता है तो कैसा होता है, दूसरे व्यंजन का सहारा लेता है। तो ये तय भी इसका सहारा लेगा, सहारा लेगा तो कैसे लेगा, पित्राज्ञा। ये लो, सहारा जिसको दिया जाता है वो हमेशा ऊपर जाता है। ध्यान रखना, जिसको सहारा दिया जाता है वो ऊपर दिया जाता है। यहाँ बीच में मैं एक चीज पूछ लूँ आप लोगों से, जैसे कि एक शब्द लिखती हूँ मैं, ये बताना मेरे को, ट्रक जो लिखा है, इस ट्रक के अंदर तय आधा है या रे आधा है, तय आधा है या रे आधा है। तो ध्यान रखना हमेशा जो नीचे होता है वो पूरा होता है, ऊपर वाला आधा होता है। ऊपर वाले को इसने ऊपर उठा रखा है। अगर हम इसका टुकड़े करें तो इस तरह से होता है, देखो ध्यान रखना इस चीज को। ये लो, इस तरह से टुकड़े होंगे इसके। तय आधा है, रे नहीं है क्योंकि रे में ए शामिल है, ठीक है। तो ये तो बात थी अलग से। अब चौथा जो इसका नियम है लय वाला, उसको भी हम देख लेते हैं एक बार कि कैसे होता है वो भी। हालांकि है तो वो संस्कृत में, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल उसका बता दूं मैं आपको। देखो जैसे प्लस कार, ठीक है, इस तरह से री है ये, तो ध्यान रखना इसको। तो सीधा सा बनेंगे इसका
री है वो आधे ले में बदल जाएगा। री को बाहर निकाल लीजिए आप। और कार, हालांकि हिंदी में काम नहीं आना है, बस नियम है इसलिए बता रही हूँ मैं। आधा ले और कार, कोई स्वर नहीं है तो ले आधा ही रह जाएगा, इस तरह से। ये लो, ठीक है। तो इसी के साथ अपना स्वर संधि का चौथा भेद पूरा होता है, यण संधि। इसकी पहचान मैंने आपको बता दी है कि यर लवय के साथ आधा अक्षर होना चाहिए। और इसके एग्जाम्पल आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करना। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो किसी भी एग्जाम्पल को सॉल्व करने में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और बने रहे हमारे आगे के वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।